अगले ओलंपिक्स में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन गेम्स में एंटी डोपिंग को कौन कंट्रोल करेगा, इस पर लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। और इस बार टकराव है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा और अमेरिका के बीच। मैं हूं अरूप घोष। जरा सोचिए, एक देश ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है, उसके खिलाड़ी मेडल्स के लिए उतर रहे हैं, उसके फैन स्टेडियम भर रहे हैं। अब सोचिए कि उसी देश की एंटी डोपिंग एजेंसी यह तय करने में भी भूमिका निभाए कि किस एथलीट का टेस्ट होगा, कब होगा और कुछ मामलों को कैसे हैंडल किया जाएगा। भले ही सब कुछ पूरी ईमानदारी से हो, लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या कोई होस्ट कंट्री अपने ही खिलाड़ियों की जांच कर सकती है बिना किसी शक के? यही सवाल वाडा सुलझाना चाहता है। इस हफ्ते वाडा ने सिफारिश की कि ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जैसे बड़े इवेंट्स में टेस्टिंग से जुड़े कुछ बेहद नाजुक काम होस्ट कंट्री की एंटी डोपिंग एजेंसी के बजाय एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दिए जाने चाहिए। वाडा का तर्क सीधा है, अगर टेस्टिंग और डिसीजन मेकिंग एक निष्पक्ष बाहरी संस्था करेगी तो बायस या फेवरेटिज्म के आरोप लगाने की गुंजाइश कम हो जाएगी। लेकिन अमेरिका इससे सहमत नहीं है। टाइमिंग भी दिलचस्प है। 2028 एलए ओलंपिक्स में 15,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक होगा। अमेरिका का मानना है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज को सिस्टम से दूर करना सही रास्ता नहीं है। उनका कहना है कि क्लीन स्पोर्ट की लड़ाई में इन एजेंसीज की बड़ी भूमिका है, यानी बहस टेस्टिंग को लेकर नहीं है। सब चाहते हैं कि खेल डोपिंग फ्री रहे। असली सवाल कुछ और है। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में एंटी डोपिंग की चाबी किसके हाथ में होनी चाहिए? होस्ट नेशन के, जो अपने एथलीट्स और सिस्टम्स को सबसे अच्छी तरह जानता है, या फिर एक इंडिपेंडेंट रेफरी के जिसका कोई नेशनल इंटरेस्ट ही नहीं है? एलए ओलंपिक्स नजदीक आते आते ये बहस शायद पूरे एंटी डोपिंग सिस्टम का फ्यूचर तय कर सकती है।